संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 89। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो मत सुनिए, पर हम नहीं जाएंगे। रिक्शावान कहीं से भी तैयार नहीं हुआ। इसकी बात सुनकर मोगल भी थोड़ा डरने लगा। उसके चेहरे के भाव आसानी से पढ़े जा सकते थे। बोला, मालिक लौट चलिए, कोई इतना गलत तो नहीं बोलेगा, हमको भी डर लग रहा है। देवाशीष ने फिर कहा, अरे भाई, हम लोग नए हैं, हमारी मदद नहीं करोगे क्या? ज़्यादा जानकारी नहीं है, जहाँ तक संभव हो हम लोगों को छोड़ देना। काफ़ी मान मनोबल के बाद वह तैयार हुआ। ठीक है, आप लोग नए हैं तो हम चलते हैं, लेकिन पुरानी मस्जिद से आगे नहीं जाएंगे। इतना कहकर उसने बैठने का इशारा किया। पुरानी मस्जिद के पास रिक्शा रुक गया। उसने दोबारा हिदायत दी। कुछ दूर चलने के बाद एक राहगीर से इन्होंने हरिंद्रानंद के आवास का पता पूछा। उसने इशारे से घर दिखाते हुए कहा, वह मुरली बाबू का मकान है, उसी में वे रहते हैं। ये दोनों अब उनके द्वार पर खड़े थे। देखा सामने बरामदे में धोती गंजी पहने हुए एक व्यक्ति बच्चों को पढ़ा रहा है। पहचानता तो नहीं था, पर यह देखकर लगा कि यही जो भी हैं अपनी लौकिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। पढ़ रही बच्ची ने कहा, पापा देखिए, गेट पर कोई खड़ा है। अपनी गर्दन घुमाई और देखते ही पूछा, क्या बात है? हरिंद्रानंद जी से मिलना है, देवाशीष ने कहा। बोलिए। खींचकर बोले, हमें हरिंद्रानंद जी से मिलना है, आपको क्या बोलूं? वस्तुतः दिमाग में तो एक तांत्रिक की छवि बनी हुई थी, तो इन्हें क्या समझता। थोड़ी देर पहले रिक्शे वाले ने भी तो इनकी छवि कुछ वैसी ही बनाई थी। अरे बोलिए ना, क्या बात है? मैं ही हरिंद्रानंद हूँ। आवाज़ थोड़ी कड़क थी। वैसे भी वर्षों से शमशान की साधना और अघोरी जीवन से विशेष आकर्षण के कारण बोली भी थोड़ी ओघड़ की तरह हो गई थी। देवाशीष स्वयं देवी के उपासक थे, अघोरियों एवं तांत्रिकों की संगत में रह चुके थे, इसलिए समझते देर नहीं लगी कि सही आदमी के पास पहुंच गए हैं। बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना के साथ बोले, पहचानने में थोड़ी भूल हो गई। मेरा नाम देवाशीष है, सदानंदपुर बेगूसराय से आया हूँ। आप शिव कुमार जी के बहनोई हैं क्या? हरिंद्रानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आपने सही समझा, शिव कुमार मेरे बड़े साले हैं, देवाशीष ने उत्तर दिया। नीलम, देखो कौन आए हैं। शिव कुमार जी के बहनोई देवाशीष हैं। पत्नी बाहर आई। एक मीठी सी आवाज़ हवा में घुल गई। बड़ी आत्मीयता के साथ कुशल क्षेम पूछा। देवाशीष के मन को अपूर्व शांति मिल रही थी। विचारों की झंझा कर्मशः क्षीण होने लगी। लग रहा था व्यथित मन पर कोई सुधा लेप कर रहा हो। प्रेम और सम्मान दोनों विगलित होकर कपोल क्षेत्र पर अश्रुधारा बनकर लुढ़क गए। कहने लगे, क्या बताऊं दीदी, मैं तो आजकल इतना परेशान हूं कि कह नहीं सकता। मेरे साले घर आए थे, मैं उनके साथ ससुराल चला गया। मेरे ससुर राम नरेश सिंह 12 बीघा प्रखंड के प्रमुख हैं। वह प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मेरा परिचय हुआ। उनसे मेरी घनिष्ठता हो गई। भारतीय धर्म दर्शन आदि विषयों पर बातें होती थी। उसी क्रम में उन्होंने आपके बारे में बताया। श्री कृष्ण बाबू बड़ी श्रद्धा रखते हैं आप दोनों के लिए। वे कहते हैं हरिंद्रानंद जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। इतनी प्रशंसा सुनने से मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आपसे मिलूं। मेरे एक गुरु हैं पटना में, उनके निर्देशन में मैं काली की उपासना किया करता था, लेकिन जब से तबीयत खराब रहने लगी तब से पूजा उपासना सब कुछ छोड़ दिया है। मैं तो न ढंग से खाता हूँ, न ही किसी से बात करता हूँ। अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता हूँ। मन अज्ञात के भय का शिकार हो गया है। किसी से मिलता भी हूँ तो लगता है यह मेरी अंतिम मुलाकात है। भय की काली स्याही मुझे अपने रंग में रंगने लगती है।
डॉक्टर साहब और मेरे साले साहब आपसे कुछ दिन पहले मिलने आए थे, पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब तो आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा, बस यही सोचकर चला आया। मेरी कहानी यही है, इसके बाद क्या कहूँ। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा और आपको कुछ हुआ भी नहीं है, नीलम ने वात्सल्य से कहा। नाश्ता करने के बाद हरिंद्रानंद ने पूछा कि देवाशीष आप घर पर आराम करेंगे या मेरे साथ ऑफिस चलेंगे। मैं तो आपसे मिलने ही आया हूँ, अगर ऐतराज न हो तो आपके साथ चलकर आपके सानिध्य की कृपा प्राप्त कर सकूं। दिन में खाना क्या खाएंगे? हरिंद्रानंद ने पूछा। कुछ भी खा लूंगा। आप पूजा घर में प्रणाम कराइए, फिर ऑफिस चलते हैं। प्रणाम कर लौटे तो साहब ने कहा, पूजा घर में कुछ आशीर्वाद आया होगा, जाकर देखिए। जाकर देखा तो वहाँ बिछे चावलों पर लिखा था, देवाशीष तुम हवन कर लो। वहाँ एक बेलपत्र भी था। इन्होंने बेलपत्र उठा लिया। पत्नी को दिन के खाने में चिकन बनवा देने को कहते हुए जीप से ऑफिस की ओर निकल पड़े। ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत का अवसर नहीं मिला। देवाशीष का मन तो पूजा घर में आए संवाद और बेलपत्र पर अटका था। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? सवालों की लहरें हिलोरे मार रही थी। वे इसका रहस्य जानना चाहते थे। चाय पीते पीते हरिंद्रानंद ने बताया कि मेरे यहाँ पूजा घर में प्रणाम करने पर कुछ आशीर्वाद आता है। आपको जो संवाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आप हवन कर लीजिए। सामग्री का विवरण मुझे बता देते तो मैं जल्दी से सभी सामग्री ले आता। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।